रिवायतें और हकीकतें घुल मिल गई हैं। रहा सवाल हम खादमान का, हम देखते और सुनते तो सब कुछ है, लेकिन अपने मुंह को बंद रखते हैं, क्योंकि यही खिदमत गुजारी का पहला सबक है। यहां चालाकी और होशियारी पनप नहीं पाती। हाँ, ये जो रिवायत मशहूर है कि मेरे जहां पनाह और उनकी मलका किसी मीना बाजार में आंखें लड़ गई थी, वाकया कुछ यूं है कि साल का एक खास दिन मुकर्रर होता है जिस दिन सिर्फ औरतें ही अपने दुकानों पर सामान फरोख्त करती हैं और मर्द उनके खरीदार। खरीदारी तो एक बहाना है, वो आते ही है अपने अपने मंजूरे नजर की तलाश में। इस तरह वो अपने बुजुर्गों की जहनी परेशानियों को तो कम कर देते हैं, लेकिन हम खादमान की जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है। हमें उन औरतों के बारे में मालूमात मुहैया करनी पड़ती हैं और मजीद मालूमात के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। महमूद, तुम फिर अपने आप से बातें करने लगे। नहीं जहां पना, मैं तो सोच रहा था उस मीना बाजार में कितनी दिल फरोश दास्तानों ने जन्म लिया। ये वही मीना बाजार है जहां आपकी मुलाकात हमारी मलका मासूमा से हुई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है वो नाफरामोश करदा दिन, और वो भुलाया भी कैसे जा सकता है। वो हसीन खातून की शोक चंचल निगाहें जो मासूमियत का मुजाहरा करती हूँ, उस वक्त की कैफियत कैसे बताऊं महमूद। मेरे दिल की धड़कन ऐसी तेज हुई, मैं तो समझा था कि अब मरा कि तब मरा। तुम तो वहां मौजूद थे ना महमूद। हाँ जहां पना, मैं वही तो था। उस वक्त मैं भी नौजवान था। कितनी फुर्ती से साल नजर से ओझल हो गए। मुझे याद है खास तौर से मीना बाजार का वो मंजर जहां शहंशाह जहांगीर के वजीर आसिफ की साहबजादी अर्जुमन बेगम से शहजादा खुर्रम की पहली मुलाकात हुई थी, और वही मुलाकात ताजमहल की बुनियाद बन गई। वो मुश्किल से 15 साल की होंगी और हमारे नौजवान शहजादे अपनी बलूगियत को पहुंच चुके थे। हाँ, मैं उनके हुस्न के रूप से मरूब हो गया था। दूसरे ही दिन मैंने वालिद मोहतरम शहंशाह जहांगीर से इसका तज़किरा किया और मलका नूर जहां से भी। दोनों की रजामंदी से मेरी खुशियों में 4 चांद लग गए थे। हाँ जहां पना, वो खुशकुन वक्त हमारी यादों का वर्षा बन गए। हालांकि शादी तो हुई थी 5 साल इंतजार के बाद, लेकिन जिस तराज से जश्न मनाए गए थे, खुशियों के फव्वारे छूटे थे, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। वो हंगामे, वो चहल पहल, वो यादों के झुरमुट अभी तक मुझे घेरे में रखते हैं। अब तो ये तमीज भी बाकी नहीं रही कि उनमें अफवाहें कितनी और हकीकतें कितनी घुल मिल गई हैं। यही तो, लेकिन दूसरे तो मौत के घाट उतर गए। दोस्त तो इसी का है कि इस वक्त वही यादें अपने गिरदाब में लिए हुए हैं, वही आवाजें तानाजन है। इन आवाजों को कैसे बंद कर सकता हूँ महमूद, तुम ही बताओ कैसे। जहां बना, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। वाकई मुझे कुछ सुनाई नहीं देता जहां बना। तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता? तुम्हें क्या बताऊं जो मुझे सुनाई देता है। वो हंगामे, वो चहचहे, वो कहकहे, वो बातें मीना बाजार की, शादी का धूम धड़का, उस पर बारात का एहतमाम। यही नहीं, मेरे भाइयों की दलीलें और बहसें, मेरे लड़कों और पोतों की आहो बका, यही मिली जुली आवाजें सुनता रहता हूँ मैं। यही तो बादशाहत का उसूल है। फिर उन आवाजों का चिल्लाना और उस पर उनकी खौफनाक आहो बका। जैसे ही उनकी खौफज़दा आंखें मुझे तकती हैं,
मुझे चारों तरफ से मौत ही मौत मंडराती हुई दिखाई देती है। उस वक्त मैं दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ। यही नहीं, दर्द और गर्भ की इस फिजा में चारों तरफ से उनकी आहें सिसकती हुई सुनाई देती है। इन्हें मैं कैसे खामोश कर सकता हूँ महमूद? इन्हें मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? आखिर में एक ही बादशाह तख्त पर होता है और मुखालिफ की जगह तख्त है ताबूत। महमूद तुम्हें याद है ये इमारत जो हिंदुस्तान में खूबसूरत तरीन इमारत है? ये सुनो सुनो शाही फरमान, सुनो सुनो शाही ऐलान, ये ऐलान किया जा रहा है मौसमों के साथ गुजारे हैं। क्या उन्हें बुलाया जा सकता है? किया जा सकता है? खुशगवार बातों का तसव्वुर कीजिए जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान से तज़ीम तौबा ताजमहल की छत में मुयस्सर हुआ। शहजादा खुर्रम से तय पाई है शहंशाह जहांगीर की तख्त नशीनी के दूसरे मुबारक मौके पर 17 ज़िलहिज्जा 1015 हिजरी शादी का दिन तय पाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की रही होगी और उसी वक्त से मैंने इस मुल्क की बागडोर संभालने की ठान ली थी। यही नहीं, एक मंगेतर की हैसियत से 5 साल तक शादी की घड़ियां भी तो गिनता रहा। हाँ जहांपना, आपने 1-2 साल नहीं पूरे 5 साल इंतजार किया था। हाँ महमूद, मुझे याद पड़ता है कि उस जमाने की एक यादगार तस्वीर मौजूद है। जरा उसे लाओ तो उस पर एक निगाह डालकर शगुफ्तगी के आसार पैदा कर लूं। हाँ जहांपना, अभी लाता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरी उम्र 20 साल 11 माह और 9 दिन थी और तभी से मुमताज मेरी जिंदगी का हिस्सा, मेरे आंखों की बसारत और मेरी रूह की मसरत बनी रही। मैंने हरी हरी तारा शिखों का सर देखा है। चांदी की कलाईदार ताली पर एक सिपाही उसका सर लिए घूम रहा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने देखा है, यहाँ कोई नहीं है। मैंने देखा है, वो तारा शिखों का ही सर था। उसने माथे पर तिलक लगाए रखा था जैसा कि हिंदू लगाते हैं। जरूर उसे सीढ़ी के नीचे दौड़ा क्या होगा। अब्बा हुजूर यहाँ कोई नहीं है। आप आराम की जरूरत है। नहीं अब्बा हुजूर यहाँ कोई नहीं है। आप आराम की जरूरत है। हमें पास कुछ पढ़ो। दिन कौन सा है? आज जुमेरात का दिन है हुजूर।
मैं ये क्यों समझे हुए था कि आज जुमे का दिन है। मैं तो यही समझे हुए था कि आज जुमे की नमाज होगी, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो ज़हर की नमाज पढ़ना पड़ती है। याद है शाहजहाबाद में मैंने एक मस्जिद तामीर करवाई जहाँ एक साथ हजारों लोग नमाजें अदा कर सकते हैं। मैं खुद वहाँ जाकर नमाजें अदा नहीं कर सकता। मैं तो उसकी कब्र के पास भी जाकर फातिहा नहीं पढ़ सकता। अब्बा हुजूर, आपको आराम की सख्त जरूरत है, आप आराम कीजिए। आराम यही तो मेरा काम बन गया है, आराम करना या फिर चक्कर पे चक्कर लगाना। मैं उस बंधे हुए जानवर की तरह हो गया हूँ जो चक्कर पे चक्कर लगाकर पानी खींचता। हद तो ये है कि एक जानवर जो मकसद के तहत चक्कर लगाता है, और मैं शहंशाह शाहजहां यहाँ मौत के इंतजार में चक्कर लगा रहा है। तख्त ताऊस जिस पर मेरा लड़का औरंगजेब बैठता है, मैं शाहजहां यहाँ चक्कर लगा रहा है मौत के इंतजार में। आप यहाँ आइए। अकेला क्यों रह जाता है? अब्बा हुजूर, आपको किस बात की फिक्र है? हाँ, मैं और महमूद यहाँ आपके पास मौजूद है। हाँ, मुझे इस बात का यकीन है कि तुम और महमूद मेरे साथ यहाँ हो। तुम लोग तो बेहतर हो उन हजारों नवाबों और राजाओं से जो जल्द ही अपना चेहरा दिखा देते हैं। गिद्ध की तरह वो सब, जैसे ही ढांचा रह गया सब के सब गायब हो गए। कोई नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं। अब्बा हुजूर, आप अंदर चल के आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। आइए चलिए, आप मेरे साथ चलिए। आइए अंदर चलिए, आइए चलिए। महमूद, देखो अंदर कोई दाखिल न होने पाए। आपके हुक्मों की तामील होगी, आपके हुक्मों की तामील होगी।